गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलें आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक पढ़ा चुके थे। आज यहाँ शुरू करते हैं। आई स्पीक विथ प्रिजुडिसाइज बिकॉज आई बिलोंग टू अ टैरिफ ऑफ स्लो थिंकर्स दोज हु आर क्रस विथ। अब इसके बाद जो वर्ड है बाबू, ये फ्रेंच वर्ड है। इसको हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं ली स्प्रिट डी ली स्क्लेरियट। ठीक है, जो एल शेप पे लिखा है उसको ली पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब अभी आगे बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग पार्टीज about 4 hours after the party is over. I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. अब इनका कहने का मतलब है स्पीक विद द प्रिजुडिसाइज मीन्स पूर्वा अनुमान होता है, मतलब पहले से अनुमान इनको होता है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्पीक विथ, मुझे ये पहले से अनुमान था। बिकॉज आई बिलोंग टू द टैरिफ ऑफ अ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं उस समूह से, टैरिफ मीन्स समूह से, जनजाति से, एक कम्युनिटी से होता है। आई बिलोंग टू उस समूह से बिलोंग करता हूँ। किस समूह से? स्लो थिंकर, जो धीमी सोच रखते हैं। ऑफ दोज हु क्रस विथ, जो श्रापित है। कौन श्रापित है? जो स्लो थिंकर है वो ऑब्वियसली आज के युग में श्रापित है। ठीक है, विथ ली एस्प्रिट डी, जो कि फ्रेंच वर्ड है ली एस्प्रिट डी। इसका मतलब आगे दिया हुआ है। ठीक है, ली एस्क्लेरियट, पीपुल हु थिंक, मतलब इसका मतलब कहने का यही है कि पीपुल, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये फ्रेंच वर्ड है। अ फीलिंग ऑफ प्राइड जिसको बोलते हैं, मतलब वो स्लो थिंकर है जो 4 घंटे मतलब सोचते हैं, पार्टी ओवर करने के बाद सोचते हैं कि क्या हुआ। नहीं, अक्सर हम लोग कहावत बोलते हैं पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता किसकी पत्नी थी पता ही नहीं चला। तो वो इतना स्लो थिंकर है कि पूरा का पूरा स्टोरी खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि आखिर मैंने क्या देखा। दे हैवंट डिसाइड दैट व्हाट वाज द राइट और द रॉन्ग। आई एम, अब यहाँ आगे बता रहे हैं, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ, हु आर गारंटीड, जो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, टू गेट द लोएस्ट मार्क, सबसे कम मार्क्स लाऊंगा। किस में? इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट, अगर कोई दिमागी टेस्ट हो, ठीक है, अगर कोई बुद्धि का टेस्ट लिया जाए तो उसमें मैं सबसे कम मार्क्स लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं उनमें से हूँ। बिकॉज दोज टेस्ट और all the one I have come across seem to designed to measure the speed of your mind more than anything else, क्योंकि उसमें बस आपके माइंड का स्पीड देखा जाएगा। और मुझे पहले से पता है कि मेरे माइंड का जो स्पीड है वो बहुत कम है, बहुत स्लो है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझे कम मार्क्स आएगा। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर आर टेरिबल, मतलब ऑफकोर्सली, मतलब 100%, ऑब्वियसली मतलब कन्फर्म है। ठीक है, वी स्लो थिंकर, हम जो धीमी सोच वाले हैं, आर टेरिबल, भयावह, हैंडीकैप, मतलब इसको विकलांग बोलते हैं, दिमाग से विकलांग है। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग, मतलब जीने के लिए जो बिजनेस चाहिए उसमें हम लोग हैंडीकैप हैं, धीमी सोच वाले के ये आज इस समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, is not so much practical use of one's mind as it's used for enjoyment। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये enjoyment के लिए है। मतलब कहने का सीधा मतलब है, आज धीमी सोच वाले लोगों का समाज में इज्जत नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो अपने लाइफ स्टाइल को, मतलब अपने लाइफ को अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देते हैं। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट। एक एग्जाम्पल है, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा गया, आई फाइंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन अ होपलेस फॉग, मतलब एक फॉग मतलब कुहासा धुआं टाइप का होता है। ठीक है, आई फाइंड माई सेल्फ होपलेस, मैं अपने आप को मददहीन, मतलब कहाँ पे, मतलब एक चारों तरफ से कुहासा धुंध है, वहाँ पे अपने आप को होपलेस पाया। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट, और 2-3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, और अपने 2-3 मिनट के बाद मैंने अपने वाइफ को इधर उधर देखने के बाद वाइफ को खोजा, और आई विस्पर्ड, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, कान में धीरी आवाज में बात करना। ठीक है, आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन
वी सा एट द बिगिनिंग, क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने स्टार्टिंग में देखा था? मतलब ये मूवी की बात चल रही है, मूवी में जो शुरू में कोई लड़की को दिखाया गया होगा, तो ये इसमें उसी के बारे में पूछा जाएगा, क्या वो वही लड़की है जिसे शुरू में दिखाया गया था? एंड सी विस्पर्ड बैक, और फिर वाइफ ने भी कान में धीरे से बोली, नो देयर आर थ्री गर्ल, नहीं वो तीन लड़कियां हैं। ठीक है, इस फिल्म में तीन लड़कियां हैं, अ टॉल बॉन्डेड बॉन्डी एंड द शॉर्ट बॉन्डी एंड द मिडिल साइज ब्रूनेटी। मतलब कहा गया इसमें तीन लड़कियां, एक लंबी गोरे बाल भूरे बाल वाली, एक छोटी भूरे बाल वाली, और एक ब्राउन कलर के बाल वाली है। कॉल देम ABC, और हम लोग उसे ABC कह सकते हैं। द हीरो इज डैट टेक्स इट्स हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। अब कहा जाता है कि इसमें जब हम उसको ABC कहेंगे हीरो, अब यहाँ कहता द हीरो इज डैट वन, द हीरो कौन है? वो आदमी है जो आते के साथ अपना हैट ऑफ मतलब टोपी हटाना, जैसे बोलते हैं ना, प्लेन ऑफ हो गया, टेक ऑफ हो गया, हटाना उड़ना। तो किसी बड़े इंसान के सामने अगर टोपी हटाते तो वो एक रिस्पेक्ट के सेंस में होता है। तो यही बोलता है द हीरो इज डैट वन हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स। जब वो अंदर आता है तो हीरो क्या करता है? टोपी हटाता है। ही इज गोइंग टू फेल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन द डैट ऑर्डर। अब बता रही है वो लड़की कि वो जो हीरो है वो प्यार में डूब जाता है। फेल मतलब गिरना, प्यार में गिर जाता है, डूब जाता है। किसके? BCA, पहले बी के प्यार में गिरता है, फिर सी के प्यार में गिरता है, फिर लास्ट में ए के प्यार में गिरता है। एंड सो इट्स प्रूव टू बी, और इससे ये प्रूव होता है, there you have a mind which has trained itself to work in the high gear through a matter of the fact it can work in other gears just as well। अब इससे ये प्रूफ होता है, जो यहाँ फिल्म ये देख रहा था तो इसे ये भी पहचानने में नहीं पता चल रहा था कि ये वही लड़की है, दूसरी लड़की है, जबकि वाइफ तीनों लड़की को अच्छे से पहचान लेती है और उसका नाम भी बताती है, ABC है जो भी है, और बताती है लड़की वही काम की। वो लड़का जो है हीरो है वो ऐसे करता है, वो तीनों के प्यार में गिर जाता है। और सेम चीज़ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो सारा का सारा वही चीज़ होता है जो उसकी वाइफ बता रही होती है। तो इस पर वो बोलती है कि इसका दिमाग पहले से ही ट्रेंड है, ये अपने माइंड को उस तरह से ढाल रखी है कि ये समझ पाती है, बट हम क्या है नहीं समझ पाते। बट द माई पॉइंट इज द मोस्ट ऑफ माई फेलो पर्सन्स इन द सिनेमा। लेकिन वही क्या है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता चलता, बस जो हो रहा है वो देख रहे हैं। थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप द कंफर्टेबली, अपने आप को अगर कंफर्टेबल करना है तो थोड़ा फास्ट सोचिए विद द रैपिड चेंज, और जल्दी जल्दी जो चेंज हो रहा है ऑफ द सीन उसको समझने का कोशिश करें। एंड एक्शन दे थिंक मच फास्टर देन द पीपुल, वो लोगों से ज़्यादा सोचते हैं। कौन सा? जो डायरेक्टर है। विद द 30 ईयर, वो आज से 30 साल पहले, जो पहले 30 साल पहले लोग रहते थे उनसे ज़्यादा आज के लोग सोचते हैं। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all। अब पॉसिबल ही है कि जो अगर अब आज के युग में तेज़ी से नहीं सोचेंगे हाई स्ट्रीट नाउडेज, इस युग में, इस टाइम में, तो उन्हें फिर दोबारा जीने का मौका नहीं मिलेगा, उन्हें दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। वेयर डज द राइटर वॉच द प्ले, राइटर ये प्ले कहाँ देख रहा था? तो राइटर ये प्ले देखिए फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लाइन में ही, आई सा द प्ले डबलिन है। तो अगर कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो कल का होमवर्क आपका ये रहा कि ये क्वेश्चन आंसर बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, और नोट एक चीज़ और, जितने भी मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखा है कोशिश कीजिए सबको मेमोराइज करने का, वो याद रहे। जब भी स्कूल खुलेगा या जब टेस्ट होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन रिलेटेड दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और ये क्वेश्चन आंसर बना लें, उसके बाद कल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।